नती कंडों के मूल बिक जाऊंगी, मैं रुल जाऊंगी। डॉक्टर साहब, मुझे यहां से ले चलो, जहां दिल करता है ले चलो। चल, सवेर तो हो जाने दे। ना डॉक्टर साहब, सवेर ना होने देना। इतना डरती क्यों है? क्या कर लेगा वो विनायत? हिनायत नहीं पाजी, उसके वश में है कि मेरी बांह पकड़ के इनायत के हाथ में दे दे। भूल जाएगी आरिफ हमीद को? भूल भी गई हूं। 3-4 घंटे हो गए। अब तो ले चलो। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in one ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. क्या करें चाचा नया पे? I'm hitting and I'll never look back, moving on till I get it all. कहाँ? वही पिंड में कई लोग छुप के बैठे। हाँ चाचा नया तो क्या था, तुम बिल्कुल ठीक रहे हो। चल आजा पिंड में देख। आओ आ जाओ। सुनो, किसको ढूंढ रहे हो? 20 से 22 साल की एक लड़की है जी, नस के आई है पिंड से। और कोई नाचता है, तुम लोग उसे रेलवे स्टेशन पे क्यों ढूंढते हो? और लारी अड्डे में क्यों नहीं पता करते? यार बात तो बहुत ठीक कर रहा है। हाँ जी, चल आजा, आ जाओ। तो उधर बेंच पे बैठ, मैं आ रहा हूँ। ये गाड़ी कितने बजे आएगी जी? जाना किधर है? लाहौर। शामी 4 बजे, दूसरी रात 3 बजे आएगी। इस टाइम पे कोई नहीं आएगी? आएगी भी 15 मिनट के बाद, पर वो लाहौर नहीं जाएगी। कहाँ जाएगी? चंद। चले 2 टिकट दे दें चंग के। नहीं मिल सकती। क्या? वो पैसेंजर ट्रेन नहीं है, मालगाड़ी है।
मोटरसाइकिल पे ही जाना पड़ेगा। सफर कर लेगी इतना? कर लूंगी। आप बस जल्दी निकलो, सुबह होने वाली है। आजा आजा। सलाम। वालेकुम सलाम महमूद अहमद, आप उतर बैठ। मक्खन निकले ना तो पहले महमूद अहमद को दें शक्कर डाल के। जी बेजी। आला को ढूंढने आया है? जी बेजी, 4 बजे का लाहौर से आए हूँ, वो घर पे नहीं है। देख महमूद अहमद, तेरी सारी तवज्जो तेरी बीवी की तरफ। बाप तेरा बीमार था और तू कामकाज पर, या फिर तू बीवी के आले दुआले। भैन की तरफ तवज्जो नहीं दी तूने। मैं कुछ समझा नहीं बेजी। देख पुत्र, कुड़ियां जवान हो जाएं तो चौकीदारा करना पड़ता है उनका, नहीं तो गलती हो जाती है उनसे। क्या गलती की है उसने? जे तू गुस्सा ना करे तो बताऊंगी। बताओ बेजी। लक्षण ठीक नहीं थे कुछ उसके, समझ मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया था। गलती नहीं करने दी मैंने। तू पिंड में था नहीं, सोचा तेरी इज्जत बचा लूं, फिर तुझे बताऊंगी। मैंने निकाह कर दिया है नैतुल्ला से कल रात उसका। जा मिल ले उससे जाकर, उसी के घर में होगी। लो आ गया नैतुल्ला भी। मैंने महमूद अहमद को सारी कहानी सुना दी है, मंजूरी मिल गई है इसकी तरफ से। जा इसको घर ले जा, मिला दे उससे। कहाँ से मिला दूँ जी, वो तो हवेली से निकलते ही हाथ छुड़ा के ना सके। स्टेशन, बस अड्डा, पूरा पिंड छान मारा, कहीं नहीं मिली। यहाँ क्यों बैठी है? ऐसे क्या बात है, जब से आई है बड़ी चुप चुप है। ना ही कोई बात की है तूने और ना ही कुछ बताया। तू रात को आते ही सो गया और मैं जागती रह गई। क्या कहा मलिक साहब ने? कहा है कि तुझे 20,000 दिए। मुझे भी दिए 10, और कहा है कि अगले हफ्ते फिर दूंगा।
साथ ये भी कहा है कि एक दिन छोड़ के एक दिन आना, कुछ लोगों से मिलवाना है। जवेद, ये होता है ऑडिशन? मैं चाय बनाता हूँ तेरे लिए। बैठ। तूने कहा था शर्माना नहीं, बात करे तो बात करना, हाथ पकड़े तो हाथ पकड़ा देना। उसके आगे तो तूने कुछ बताया ही नहीं। फिर तेरे भी क्यों और मेरे क्यों 10,000? ला इधर, 10,000 वापस कर। तेरे 10, मेरे 20,000। कमीनी। चला चाय बनाओ। अस्सलामुअलैकुम। कमरा चाहिए, मिल जाएगा? शनाख्ती कार्ड जी। ₹1,000 पर किराया होगा सर? हाँ ठीक है, ठीक है। ये लो सर, 209 में देंगे। कोई सामान नहीं, सामान आ जाए।
ये ले भी अपने 10,000 और ये भी रख ले। नाना ये तो तेरे हैं जवेद। और मेरा सब कुछ तेरा है। और ऐसे हजारों तेरे पैरों पर वार दूं। बातों से सरैया का दिल जीत लेता है तू। चल रख, मैं तो ऐसे तुझे आजमा रही थी। और तू आजमा या ना आजमा, ये सब तेरे हैं। घर की जनानी के पास होने चाहिए पैसे। सचमुच तू मुझे घर की जनानी समझता है? ना तो और क्या। कल रात के बाद भी? कल रात को क्या हुआ है? कुछ नहीं। बात सुन, मुझे गलत ना समझी, पर पता है क्या, यहाँ पे जो भी हीरोइन बनने आती है ना, उसका ऑडिशन होता है वैसे ही जैसे तेरा हुआ है, हैं? वो डॉक्टर साहब कहाँ हैं? कौन से डॉक्टर साहब? डॉक्टर शकील इमरान। अच्छा, वो 209 नंबर वाले। हाँ जी। वो तो चले गए। कहाँ? पता नहीं, मोटरसाइकिल ली और निकल गए। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्या लगता है तुम्हारा? दोस्त। मतलब कुछ नहीं लगता। कहाँ से आई हो? बड़ी दूर से। वापसी का किराया तो है ना? नहीं, वो आ जाएगा। गया होगा कहीं लौर की गड्ढे का पता करने। मैं वापस जा रहा हूँ। खत के साथ 1000 रुपया रख दिया, तेरे लाहौर जाने के काम आएगा। ये लाहौर में कौन है तेरा? मेरा मशवरा मान, गांव वापस आ जा। इनायत से न डर, आते ही बीमार बन जाना। फिर इलाज तो मैंने ही करना। अल्लाह मेरे मालिक। कौन बीमार है जी? ये बुशरा डॉक्टर साहब। अच्छा अच्छा अच्छा। बुशरा, इधर आ जा।
अच्छा बैठ बैठ जा। सीधा कर रहा है, आप सीधा कर ले, सीधा कर ले, अच्छा कर ले। क्या अपना महसूस क्या होता है? डॉक्टर साहब सर में दर्द है, अच्छा, बुखार भी है, रात को नींद ही नहीं आती, नींद आ जाए तो डर के उठ जाती हूँ। अच्छा, अरे बुखार तो है, उसको बुखार है। तो बुशरा अपना नींद आ जाती है, पर फिर डर लगने लगता है, फिर उठ जाती है नींद में। हाँ। अच्छा, तो इसका तो डॉक्टरी इलाज के साथ रूहानी इलाज भी करना पड़ेगा। रूहानी इलाज? ये कौन करेगा डॉक्टर साहब? शाबाश, मैं करूंगा और कौन करेगा? तो फिर करो ना। हाँ हाँ हाँ, कर रहे हैं। बुशरा, ये ना कमरा है ना, तो उसका दरवाजा खोल के तो तू बैठ है, तो मैं आ रहा हूँ। चल जाओ, बैठ जा बैठ जा। सलाम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ जी महमूद अहमद साहब, अब क्या हो गया जी, क्या हुआ? सर में दर्द है डॉक्टर साहब, बुखार भी है, 2 दिनों से जाग रहा हूँ, नींद नहीं आई। अच्छा जी, करते हैं जी आपकी नींदर का बंदोबस्त, नींद भी आ जाएगी। चल, ये बुढ़ी खा गए ना तो लेट जाना है, नींदर आ जाएगी तुझे, गारंटी है। और रहने दे पैसे, रहने दे महमूद, क्या पैसे यार, कोई लोड नहीं है, जा बस तू सोने वाली बात कर, जा जा। शुक्रिया डॉक्टर साहब। नहीं शुक्रिया नहीं, तू सो जा जा। इसका रूहानी इलाज नहीं करना डॉक्टर साहब, बीमारी तो इसको भी बुशरा वाली है। तो बीवी उसकी घर छोड़ के चली गई है, बहन उसकी नस गई है, इसका रूहानी इलाज नहीं हो सकता। हाय मैं मर गई। हाँ बुशरा जी दरवाजा खोल के ना बैठ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। जा पुत्र जा। माँ को ऐसे देखती है जैसे कोई डर है मुझसे। डॉक्टर हूं मैं। कहाँ जाना है? लाहौर स्टेशन यहाँ से कितनी दूर है? वो शरीफ साहब है ना, वो काउंटर वाले, वो कह रहे हैं कि तुम चाहो तो उनके घर में आज रह सकती हो, वहां उनके सिवा कोई नहीं रहता। बुलाओ से। मैं शरीफ, चलें? कितने पैसे दोगे? पैसे? वो जो मुझे अपने साथ लेकर आया था, 1000 रुपया देके गया, उसके साथ अपनी मर्जी से आई थी। तू कितने देगा? मैं भी 1000 दूंगा। फिर स्टेशन पे छोड़ के आओगे? हाँ। तो चल, तू भी जी राजी कर ले। चल वहीं चल ना, उसी कमरे में। अभी तू कल तक रह सकती है वहां। पर मैं 1000 पहले लूंगी। दूंगा।
है मैं भी यही कहने आया था। क्या? तैयार हो जा, को मेकअप शेकअप कर ले। ऑडिशन है आज? हाँ, पर मलक साहब ने तो कहा था एक दिन छड़ के एक दिन। पर आज कोई और है। और कौन? ओहो, फिल्म इंडस्ट्री में कोई एक प्रोड्यूसर थोड़ी है, कोई सबसे मिलना पड़ेगा, सब ऑडिशन करेंगे। गड्डी आएगी? नहीं, प्रोड्यूसर आएगा। यहाँ? तो यहाँ क्या है? कितने बजे? बस तू तैयार हो तो मैं बुला लेता हूँ। चल बुला, मैं तैयार ही हूँ। चीती। जी सुखीरा साहब, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आ जाए सरकार। महमूद अहमद? जी मौली साहब। महमूद अहमद। क्या बात है पुत्रा, रब के घर में बैठा है पर परेशान बड़ा है। नहीं मौली साहब, मैं तो रब को बताने आया हूं कि अब तो परेशानी रही कोई नहीं। नमाज पढ़, उसका शुक्र अदा कर। यही तो पूछने आया हूं मौली साहब। बीवी कजन के साथ भाग गई, बहन घर से नस गई, तो क्या कह के शुक्र अदा करूं उसका? नकाई औरत ऐसी करतूत करे तो उस पर खुदा का अजाब नाजल होता है। और इसमें मेरा क्या कसूर है मौली साहब? तेरा कोई कसूर नहीं महमूद अहमद, बस ये समझ कि खुदा अपने नेक बंदों का इम्तिहान लेता है। तो मेरे अलावा अब इस गांव में कोई नेक नहीं रहा मौली साहब। ये रब की मर्जी है, जिसका जिस तरह जी चाहे इम्तिहान ले। सच बताना मौली साहब, बीवी कजन के साथ निकल जाए, बहन घर से भाग जाए, तो इसमें सब रब की मर्जी है? पुट्ठे सवाल ना कर। तो क्या करूं? तड़फाई मची हुई है मेरे अंदर। शर्म के बारे में किसी की तरफ नजर उठा के नहीं देख सकता। कोई ठट्टा मार के ऐसे तो मुझे लगता है मुझ पे हंस रहा है। कोई बात करने लगे तो डर जाता हूं कोई सवाल ना पूछ ले। सुरैया कहां है? अल्लाह कहां है? चला जा यहां से। रब के घर से? नहीं, गांव से। अब हिजरत तुझ पर फर्ज हो गई है। हिजरत? हाँ, सफर कर, निकल जा गांव से। किसी ऐसी जगह चला जा जहां तुझसे कोई सुरैया के बारे में ना पूछे और ना आला के बारे में। सच कहूं, तुझे देख के ये नहीं लगता कि तू ये काम करती है। तेरी शक्ल देख के भी नहीं लगता कि तू ये काम करता है। शक्लें सबकी हो रही हैं,
और करतूत सबके और। लाहौर में किसके पास जाएगी तू? लाहौर में भी होंगे डॉक्टर जैसे कई डॉक्टर, और तेरे जैसे शरीफ। कोई रात रख लेगा, कोई 1000 दे देगा। मेरी भाभी रहती लाहौर में, और मेरी भाभी का कजन भी, वो भी बड़ा शरीफ है। कभी फिर यहाँ आना हो तो मिलना आके मुझे। तेरा कभी आना हो ना लाहौर तो तू आके मिलना मुझसे। आइए सुखेरा साहेब, आइए आइए आइए। सुखेरा साहब सिर्फ 2 मिनट, मैं मैडम को बता दूं ना कि सुखेरा साहब आ गए हैं। 2 मिनट से ज्यादा नहीं। और सुखेरा साहब 1 मिनट जनाब अली, बस क्या हो रहा है ये देख। सुखेरा साहब आ गए, बुलाओ। बुलाओ। हाँ बात सुन, इनसे वैसे मिलना है जैसे मलक साहब से नहीं मिली थी। सुखेरा साहब 10 फिल्मों के प्रोड्यूसर हैं। तू जा, बुलाओ उनको। सुखेरा साहेब, सर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। ये तो फुल सिक्की सिखाई है मेरे बादशाह। खूबसूरत, सुडोल, नाजुक, प्रियंका चोपड़ा जैसी। सुखेरा साहब आप बैठो, जुबेर साहब आप बाहर जाओ, ऑडिशन करनी है। कॉफी, जूस। आओ सुखेरा साहब। क्या नाम है आप? सरैया। किस देश से आए हो? यही दूर के गांव से। ना करो सुनिए, कहो कि बरिस्तान से आए हो। लाहौर वालों का दिल चोरी सरसरियां डाल। अभी कल ही मेरी बात हो रही थी उससे। क्या नाम है? अपना शान से नई फिल्म में हीरो लिया ना उसको। कह रहा था सुखेरा साहब कोई नई लड़की ढूंढो, इन बूढ़ी हीरोइनों से बचो, कोई आफत लड़की ढूंढ के लाओ, बड़ी काली जुबान वाली। कल उसने बात की, आज लड़की ने। मैं भी करता हूँ उससे बात। हेलो यार शान, अरे भाई दुआ कबूल हो गए थे, लड़की मिल गई है जैसी तूने कहा था। खूबसूरत, पतली दुबली, नाजुक, यंग और फुल यंग मेरे बादशाह। हमने करनी है बात, चल रहे हैं। ओ इस तरह हीरोइन का टहका खत्म हो गया। अच्छा ठीक है काका बल्ली, फिर मिलते हैं, करते हैं बात। कल आ जाना शाम को। ओ उधर मेरी कोठी पर, और कहाँ। अच्छा ले आई यार, ले आई, चेक कर लेंगे। कह रहा था चाइनीज पकवा के लाऊंगा, मैंने कहा ले आ। अब क्या करूं, खानी पड़ेगी वरना गिला करेगा। कहेगा सुखेरा साहब आजकल लिफ्ट नहीं कराते आप। अभी परसों मीरा करेले गोश्त पकवा के ले आई,
नहीं खाए मैंने। क्यों? फिर तय कर लिए कि बूढ़ी रेनों को काम नहीं देने, तो चिरकिरेले को किस काम के से देगी। डांस तो आता है ना? आता है। तो फिर करके दिखा। इधर ये तो छोटा सा कमरा है सुखेरा साहब। अब बस 2-4 ठुमके एडिशन शुरू करने से पहले। फिर बुलाते हैं ना आपको कोठी पे, वहां बड़ा माहौल है सुरैया जी। नाचते नाचते थक जाओगी पर कमरा खत्म नहीं होगा।